शिकायत नहीं है, क्योंकि कानून जो काम करेगा वो अपने तरीके से काम करेगा। कानून किसी को नहीं बख्शेगा। जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर, उनके खिलाफ बिल्कुल हमने कहा है कि जो जिन लोगों ने ये तांडव किया है, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटिया, क्योंकि ये समाज के अंदर शोभा नहीं देता। किसान का मुखौटा पहन करके, किसान का चेहरा लगा करके किसान को बदनाम करने की साजिश इन लोगों द्वारा की जा रही है। कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी है। प्री-प्लान था जो आज हुआ घटना अपने घटना। देखिए, मुझे तो प्री प्लान्ड ही लगता है, मुझे तो प्री प्लान्ड लगता है। अरे हम किसी कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीने भी नहीं जा सकते क्या? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उनको कहीं ये बात कहीं गलत लगती है, वो जनता के बीच में जाकर के कहें। निर्णायक जनता है, निर्णायक ये लोग नहीं है जो तांडव कर रहे हैं। निर्णायक तो जनता है जो भूमिका अदा करती है। वो किसी व्यक्ति को उठा करके ऊपर शिखर पे पहुंचा देती है और शिखर से भी तले मार देती है अगर कोई गलत काम करता है। अगर ये जो गलत काम कर रहे हैं, इस प्रकार का जनता देख रही है, इनको माकूल जवाब इनके समय के ऊपर मिलने वाला है। मैं यही बात इसकी, क्योंकि आज कार्यकर्ता सभी एकत्र हुए हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है भी और ये कहा है भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सांसद साहब, आप पार्टी हाईकमान को आपने बताया सारा मामला कि ऐसे आप जा रहे थे, आसाम चुनाव से आए और उसके बाद शाहबाद मारकंडा में आपके ऊपर अटैक किया गया था, सीधा हमला किया गया, आपकी गाड़ी को तोड़ा गया है। देखिए, हमने पार्टी हाईकमान को सारा अवगत करा दिया है, सारा का सारा वो बता दिया गया है उनको। और जो भी, जैसा मैंने कहा है, भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, वो कानूनी कार्रवाई होगी। परंतु एक बात और हम ये कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो सोच समझ करके थोड़ा सा ध्यान करके वो चलें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी कोई चूड़िए पहन करके नहीं बैठा होता है। अगर हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हमारी इसको कमजोरी मत समझें, ये कमजोरी मत समझें हमारी इस बात को। उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बात रखनी है, वो जनता के बीच में जाकर के रखें। हम अपनी बात जनता के बीच में जाकर के रख रहे हैं। दोनों की बात जनता सुनती है, दोनों की बात सुन करके जनता निर्णय करती है। निर्णय मैं नहीं कर पाता, निर्णय वो नहीं कर पाएंगे, निर्णय जनता करेगी। परंतु उन लोगों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि वो सोच समझ करके कदम उठाएं और कानून, कोई भी गलत काम करेगा, कानून उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा। कानून के दायरे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा आदमी है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सामने है, जब वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उन्होंने किसानों के ज़मीन को कौड़ियों के भाव लैंड होल्डर को देने का काम किया है उन्होंने। आज उसके अंदर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि इसने किसानों की बेशकीमती ज़मीन करोड़ों के भाव में बेच दी है। अरे कानून काम कर रहा है ना, कानून काम कर रहा है, कोई और नहीं करता। तब कहाँ चले गए थे वो लोग? अरे जब किसान की फसल मंडी के अंदर नहीं बिकती थी तो कौन से बिल में थे ये घुसे हुए? ये कौन से बिल में घुसे हुए थे? आज किसान को बदनाम कर रहे हैं, किसान के नाम के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। आज समझना चाहिए इन लोगों को, आगाह करते हैं। कहते हैं कि जो किसानों को बदनाम, आपकी गाड़ी पर आज हमला हुआ है, क्या बताइए? गाड़ी में किस तरह से आपकी हमला किया है? उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, क्योंकि कुछ शरारती गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो एक किसान का मुखौटा पहन करके, और वो इस प्रकार का लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थित वो लोग हैं। कांग्रेस ने इस आज़ाद भारत के अंदर आज तक देश को मजबूत करने के लिए या देश के अंदर लोगों को सुविधाएं देने के लिए वो लगातार इतने लंबे कार्यकाल तक नाकाम रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूती से और लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं, और वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कांग्रेस के लोग कि नरेंद्र मोदी जी कैसे इस देश का विकास कर रहा है, कैसे लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रहा है, कैसे वो उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा है। नहीं तो आप लोगों ने देखा भी है, कांग्रेस का जब भी चुनाव आता था देश के अंदर, कांग्रेस का एक ही नारा होता था कि गरीबी हटाओ।
55 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी को नहीं हटाया, गरीब को हटाने की प्लानिंग की है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने वो सुविधाएं, वो लाभ, चाहे वो जनधन खाते के माध्यम से है, उन तक पैसा पहुंचाने की बात है, चाहे उनका 12 रुपये का अटल पेंशन बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, चाहे किसानों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे वो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, डायरेक्ट सीधा लाभ, बिचौलिया भी बीच में नहीं रहा, उन तक पहुंचाने का काम किया है। आज उससे वो लोग खपा हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये सारे काम क्यों कर रहा है। जब उनको इस बात की पीड़ा हो रही है तो वो लोकतंत्र को, जब उन्होंने देश का तो गला घोटने का काम 55 सालों में किया है, परंतु अब लोकतंत्र का भी गला घोटने का काम वो कांग्रेस के समर्थित लोग कर रहे हैं। वो कभी किसी का मुखौटा पहन करके आ जाते हैं, कभी किसी का मुखौटा पहन करके आ जाते हैं। अगर आप उन लोगों से एक बात पूछें कि अगर जो जिस बात को लेकर के वो कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस विषय को रखा और उसने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। राहुल गांधी की स्पीच है, मनमोहन साहब की स्पीच है और कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं उनकी लोकसभा के अंदर इस बात को लेकर के बड़ी वकालत की गई उन लोगों के द्वारा कि हम इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के आएंगे। ये किसान की लड़ाई नहीं है। ये लोग अगर जो लड़ रहे हैं, इनको अगर किसान से सरोकार होता तो ये जो नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के पास पहुंचा रहे हैं, उनका एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया है, 2022 तक उसको दुगना करेंगे, उसको बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये बढ़ाने का काम किया है। लगातार किसान को भी मजबूत किया है, देश के हर वर्ग को मजबूत किया, गरीब को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इन सब जो अचीवमेंट हैं आप देख भी रहे हैं। अभी जो रिजल्ट 2 मई को आएंगे देश के अंदर, जो 5 स्टेट्स के चुनाव चल रहे हैं, अगर उनके अंदर आप रिजल्ट देखेंगे, मैं आज बता रहा हूं क्योंकि आज अंतिम चरण असम का समाप्त हुआ है। मैं 1 महीना 1.25 महीना वहां पर लगा करके आया हूं। प्योर द्वार के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर भी और बंगाल के अंदर भी सरकार बना रही है। और मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों से कांग्रेस खपा है, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस ने देश विरोधी काम किए हैं, कांग्रेस ने देश को कमज़ोर करने वाली नीतियाँ बनाई हैं, कांग्रेस ने देश को तोड़ने की रणनीतियाँ, ऐसे जो लोग हैं कि जो तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, उनके बीच में जा कर के कांग्रेस के आका जा कर के बैठते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ऐसे लोग जो देश की चिंता ना करके वो अपनी कुर्सी को हथियाना चाह रहे हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है। ये लोकतंत्र है, जनता देख रही है और जनता देख रही है। समय आने के ऊपर उनको माकूल जवाब अगर कोई देगा तो इस प्रदेश की जनता वो उन लोगों को देने वाली है जो इस प्रकार की वो सोच रख रहे हैं, जो इस प्रकार की घटिया जो राजनीति कर रहे हैं। आपके ऊपर हमला हुआ है तो आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज? देखिए, हमारे जो ही इस बात की खबर लगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और सभी ने मिल कर के इस बात की कड़ी निंदा की है कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुंडागर्दी की गई है इसकी हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बैठ कर के वो कड़ी निंदा की गई है। और जिस परिवार के अंदर मैं गया था वहाँ पर चाय पीने के लिए, हमने उस परिवार के साथ भी बातचीत की है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज मैंने जैसा कहा भी है कि पार्टी का स्थापना दिवस था और पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर हर व्यक्ति कार्यकर्ता, हर बूथ का कार्यकर्ता, हर हमारा बूथ का प्रमुख, वो अपने अपने स्थान के ऊपर अपने अपने तरीके से सभी नेता जहाँ उनका बूथ पड़ता है और जहाँ वो गए हैं उनके सभी के कार्यक्रम वहाँ पर थे। और पूरे प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, खड़ा किया है, आज ये वट का वृक्ष बना है। आज उस पार्टी का स्थापना दिवस था। इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जो कुछ हुआ
सांसद साहब क्या बताएंगे जो कुछ हुआ आज आपकी गाड़ी पे हमला किया गया है, क्या बताएंगे? देखिए, आज पार्टी का 41वां स्थापना दिवस पूरे देश के अंदर, जो विश्व की इस लोकतांत्रिक उसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पूरे देश के अंदर लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा लाइव मेंबर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का ये 41वां स्थापना दिवस था, जिसके शुभ अवसर के ऊपर विश्व के महान नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ के ऊपर आज झंडा फहराया है, घरों के ऊपर झंडा फहराया, दुकानों के ऊपर झंडा फहराया है। सभी कार्यकर्ता आज इस मुहिम के अंदर लगे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, देश का मजबूत विकास हो रहा है, और आज़ादी के बाद अगर हम कहें, आज़ादी के बाद पहली बार देश के लोगों को एहसास हुआ है कि आज़ाद भारत के अंदर इस देश का मजबूत विकास हो रहा है। ये एहसास अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के इन 6 वर्षों के अंदर वो हुआ है। हर वर्ग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, और इस पार्टी को खड़ा करने में हमारे बहुत से श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता